हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जी कोड और एम कोड के बारे में। जानेंगे कि सीएनसी मशीन में जी कोड और एम कोड का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है या जी कोड और एम कोड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं टॉपिक को आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें, जिससे आपको यहाँ पर एम कोड और जी कोड से जो टॉपिक है वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोड पढ़ने से पहले सीएनसी मशीन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक का मतलब है कि सीएनसी मशीन जो होती है वो आपको पता ही होगा कि जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, जब तक हम उसको दिशा निर्देश नहीं देते हैं, सीएनसी मशीन हमारी कार्य नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि सीएनसी मशीन में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको भाई कोड के फॉर्म में ही तो दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि कोड क्या होते हैं। कोड वो होते हैं जिससे हमारी मशीन वर्क करती है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसी में आपका आता है जी कोड। जनरली आपकी सीएनसी मशीन की बात करें तो जी कोड और एम कोड पर ही आपकी जो सीएनसी मशीन होती है अधिकतर वर्क करती है। तो चलिए हम समझ लेते हैं जी कोड क्या होते हैं। तो जी कोड की हम बात करें तो जी कोड आपका फ्रेंड्स इसका जो उपयोग होता है वो आपकी एनसी मशीन हो या वो आपकी सीएनसी मशीन हो, उसको एक्टिव करने के लिए या उसको सक्रिय करने के लिए हम जी कोड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो जी कोड होते हैं वो ज्यामितीय आकार के होते हैं। इनका संबंध हमारा प्रोडक्ट से होता है। कहने का हमारा मतलब है कि जो जी कोड होते हैं इनका मेनली जो उपयोग होता है वो चाहे आपकी सीएनसी मशीन हो या आपकी एनसी मशीन हो, उसको एक्टिव करने के लिए किया जाता है। जी कोड आपकी ज्यामितीय कोड से संबंधित होते हैं और इनका जो है सीधा डायरेक्ट जो संबंध होता है वो प्रोडक्ट से होता है, उसकी डिज़ाइन से होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जी कोड क्या होते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर आपके लिए सबमिट भी कर रखा है, नोट डाउन कर रखा है, आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं कि जी कोड क्या होते हैं। जी कोड का जो प्रयोग होता है वो सीएनसी मशीन में प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो जी कोड होते हैं इनका प्रयोग, चाहे वो आपका जी कोड हो चाहे वो आपका एम कोड हो, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, सीएनसी मशीन में प्रोग्राम बनाते हैं। जी कोड के माध्यम से मशीन को कमांड दिया जाता है कि वहाँ पर आपकी मशीन किस प्रकार कार्य करेगी। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि जी कोड के द्वारा हम मशीन को कमांड देंगे कि वो उसको ड्रिल करना है या उसको रिमरिंग करनी है या उसको बोरिंग करनी है। वो मशीन यानी कि सीएनसी मशीन इन कोड के अकॉर्डिंग ही अपना कार्य करती है। आई थिंक अब आपको कोई भी समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी जी कोड को समझने में। तो आप इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं कि जी कोड का जो प्रयोग होता है वो सीएनसी मशीन में प्रोग्राम को बनाने के लिए किया जाता है। जी कोड के माध्यम से हम मशीन को कमांड देते हैं जिसके अनुसार ही हमारी मशीन वहां पर वर्क करती है। अब इसके लिए आपका एक नोट पॉइंट आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जी कोड को कभी बदला नहीं जा सकता है। एम कोड को तो हम बदल सकते हैं लेकिन जी कोड को आप कभी भी बदल नहीं सकते हैं। तो इसको भी आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो आपको अभी बात बताई थी कि सीएनसी मशीन में प्रोग्राम के द्वारा ही कोई कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको उसका प्रोग्राम बनाना होगा। या तो इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो जी कोड होता है वो आपकी एक प्रोग्रामिंग की भाषा होती है। आप इसको भी समझ सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि भाषा होती है, लैंग्वेज होती है आपकी, ठीक है, जी कोड। अब फ्रेंड्स आपके जी कोड भी दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं उसको भी समझ लीजिए। पहला आपका होता है मॉडल कोड, दूसरा आपका होता है नॉन मॉडल कोड। अब मॉडल कोड से क्या मतलब है इसको समझ लीजिए
कि ये कोड जो होते हैं कि प्रोग्राम में देने के बाद तक चलते रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि यदि आपने एक बार उसको कमांड दे दी कि सीएनसी मशीन को ड्रिल करनी है तो आपका काम हो गया, लेकिन वो क्या है कि आप जो नेक्स्ट वर्क पीस लाएंगे उस पर जो ड्रिल है आप उसी प्रोग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि जब तक हम उसके पूरे ग्रुप को कैंसिल नहीं करते हैं, ग्रुप का मतलब है कि जब तक हम पूरे ग्रुप के यहाँ पर प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करते हैं तब तक वो मॉडल हमारा वर्क करता रहता है। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि मॉडल क्या होते हैं। इसको आप पढ़कर भी समझ सकते हैं कि ये कोड प्रोग्राम में देने के बाद तक चलते रहते हैं जब तक हम उनके पूरे ग्रुप को कैंसिल नहीं करते हैं। अब पढ़ लेते हैं नॉन कोड के बारे में। नॉन मॉडल कोड क्या होते हैं? जस्ट ये उसका अपोजिट होते हैं कि ये कोड जिस ब्लॉक में दिए जाते हैं केवल उसी ब्लॉक में कार्य करते हैं, आगे के ब्लॉक में ये नहीं जाते हैं। आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नॉन मॉडल कोड क्या होता है। अब यहाँ पर जी कोड के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे G00 ये आपका रैपिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, G01 लीनियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, G02 सर्कुलर के लिए किया जाता है और G03 एंटी सर्कुलर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही G04 का इस्तेमाल हम ड्वेल के लिए करते हैं। और भी काफ़ी सारे कोड होते हैं, आप उसके बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि आपका जी कोड क्या होता है। अब समझ लेते हैं एम कोड के बारे में। एम कोड क्या होते हैं इसको भी आप यहाँ पर फ्रेंड्स समझ लीजिए। मैंने सारी बातें आपके लिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम पढ़ने में ना हो इसीलिए सारी बातें मेंशन कर रखी हैं। तो जी कोड की बात करें तो जी कोड फ्रेंड्स आपके मशीनी कोड भी इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध मशीनों के कार्य से होता है। एम कोड का जो प्रयोग होता है वो सीएनसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो आपका एम कोड होगा इसको हम मशीन कोड कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन कोड का सीधा संबंध जो है वो मशीनों से होता है। एम कोड के द्वारा हम मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी सारी बातें मैंने आपके लिए नोट डाउन कर रखी हैं, आप इसको पढ़कर भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि एम कोड क्या होता है। एम कोड ऐसे कोड होते हैं जिनका उपयोग मशीन के कार्यों से संबंधित होता है, यानी कि मशीन किस प्रकार कार्य कर रही है उसी से ये संबंधित होते हैं। एम कोड का जो प्रयोग है इसका प्रयोग करके एनसी मशीन के पीएलसी को सक्रिय किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। ये नोट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे कि एम कोड का प्रयोग करके हम एनसी मशीन के पीएलसी को एक्टिव करते हैं, सक्रिय करते हैं। इस कोड के द्वारा यानी कि एम कोड के द्वारा मशीन में होने वाले जैसे कुछ कार्य हैं, कूलिंग करना हो गया, मशीन को रोकना हो गया, मशीन को बंद करना हो गया, इन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर एम कोड का किया जाता है मशीन में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एम कोड क्या होते हैं, मशीन कोड होते हैं। ये क्या करते हैं कि मशीन को चालू कर, जैसे आपके कूलिंग करना हो गया, मशीन को रोकना हो गया, मशीन को बंद करना हो गया, इसी तरह से ये आपके एम कोड संबंधित होते हैं। यहाँ पर आप नोट पॉइंट इसको भी लिख सकते हैं कि यह कोड यानी कि एम कोड मशीन को कंट्रोल करने में मेन रोल निभाते हैं, यानी कि पूरी जितनी बड़ी आपकी सीएनसी मशीन होती है उसको कंट्रोलिंग करने का जो कार्य होता है, जो जिम्मा होता है वो आपका एम कोड के पास ही होता है और वो उसमें अहम भूमिका निभाता है। एम कोड का आप पूरा नाम देख लीजिए। एम कोड को हम पूरा कहते हैं मशीन कोड, इसको भी आप याद रखिएगा। और जो आप यहाँ पर एक पॉइंट स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा कि एम कोड को हम बदल सकते हैं। जी कोड को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन एम कोड को हम यहाँ पर बदल सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि M00 का प्रयोग प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए करते हैं, M01 का प्रयोग ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए करते हैं और M02 प्रोग्राम का प्रयोग हम प्रोग्राम को इंड करने के लिए करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक, जो मैंने आपको समझाया कि एम कोड क्या होते हैं, जी कोड क्या होते हैं,
और जी कोड के प्रकार क्या होते हैं। आप हमें फ्रेंड्स कमेंट कर ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई गई ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको सारे टॉपिक समझ में आए या नहीं आए। आपकी कोई भी शंका हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो का टॉपिक होगा कि डिफरेंस बिटवीन जी कोड एंड एम कोड। जी कोड और एम कोड में क्या अंतर होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले फ्रेंड्स जो है आपका चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जा चुके हैं, पढ़ाए जा चुके हैं। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के नाम से। आप जाकर उन सारी वीडियोस को अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर वॉच कर लें। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता होगा यदि आप हमसे रेगुलर जुड़े हैं कि आपके 6 सेमेस्टर के मॉडल पेपर आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। यदि आप उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं तो आप उन सभी वीडियोस को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। वो आपके लिए फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं यदि आप उनको पढ़ लेते हैं तो आप अपना सेमेस्टर काफ़ी आसान तरीके से पास कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और मॉडल पेपर की वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जी कोड एंड एम कोड। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।